सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। ये गाना आपने सुना होगा दोस्तों, धर्मवीर की जोड़ी। ये धर्मवीर पिक्चर रिलीज हुई थी, शायद युवा पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन वो गाना मैं याद दिलाना चाहूँगा। कुछ इसलिए भी क्योंकि ये गाना कुछ दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ है, उस दोस्ती के साथ जुड़ा हुआ है जो दोस्ती बहुत आगे तक चली। जिस दोस्ती की बात मैं कर रहा हूं वो दोस्ती ऐसी है जिस दोस्ती को बहुत भयंकर तरीकों से निभाया गया, जिस दोस्ती को एक बड़ा नाम दिया गया, ऐसा नाम दिया गया जिन्होंने किसानों के भविष्य पर भी ट्रेंड मार्क लगा दिया या एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हालांकि किसान बिल पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन हम दोस्त की बात करेंगे, उस दोस्ती की बात करेंगे जिस दोस्ती का कर्ज निभाने की बात हमेशा मोदी जी करते रहते हैं कि हम दोस्तों का कर्ज निभाना नहीं भूलते। जी हां, बात करूंगा एक ऐसे बिजनेसमैन के बारे में जिसका नाम है अदानी। क्यों बदनाम किया जाता है अदानी साहब को? भैया क्या बिगाड़ा है उन्होंने देश का? आज कुछ फैक्ट्स लेके आया हूं अदानी जी के ऊपर, और अदानी जी के ऊपर एक ऐसे आर्टिकल को लेकर के आपके बीच आया हूं जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। देश के हर व्यक्ति को जानना जरूरी है, देश के हर किसान को जानना जरूरी है, देश के हर युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। आपको लग रहा होगा ऐसा कौन सा तमंचा या वो मतलब ऐसी कौन सी कहानी मैंने खोद के निकाल दी जिसमें सारा सनसनीखेज खुलासा हो जाएगा। सनसनीखेज खुलासा तो बिहार पे होने वाला है, देखते रहिएगा। लेकिन यहां हम बात करेंगे उन अदानी साहब की जिन पर आरोप कांग्रेस लगाती रहती है हमेशा से मोदी जी के साथ अदानी जी की दोस्ती की। जी हां, 17 अरब डॉलर के कर्ज वाले गौतम अंबानी जी के बारे में जानिए कुछ ऐसी बातें जो बातें आपको 32.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे अमीर बिजनेसमैन हैं हमारे अदानी साहब। 20 साल पहले फिरौती के लिए अगवा कर लिया गया था इनको। 2008 में ताज होटल में जहां आतंकवादियों का मतलब कब्जा हुआ था तो वहां बंधक थे। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी, मुंबई की डायमंड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई और 1988 में कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज शुरू की। और उसके बाद तो बस जो होना था वो हुआ। और खबरें विस्तार से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा ऐसा कुछ खुलासा करने वाला है जो सरकार के पैरों के तले जमीन खींचने वाला है दोस्तों। अब सोचेंगे आप, क्या खींचेंगे आप शर्मा साहब? किसने खींची जमीन और सरकार को कौन गिरा पाया? मुख्य विपक्षी दल तो नहीं गिरा पाया। लेकिन यह खबर है दैनिक भास्कर के हवाले से। मैं उस खबर को आपके बीच पढ़ के सुनाना चाहूंगा, उसके बाद अपने प्रश्न आपके बीच और आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या प्रश्न उठने चाहिए थे। दोस्तों, 20 साल पहले फिरौती के लिए अगवा हुए थे कभी हमारे, और उनकी कारोबारी क्षमताएं और बाधाओं के उभरने का हुनर अदानी को देश के दूसरे सबसे अमीर हस्ती बना दिया। कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई थी, लेकिन अदानी ग्रुप का कारोबार फैलता ही जा रहा है। ग्रुप ने कई ग्लोबल कंपनियों से करार किया, निवेश लिया और नए सेक्टरों में एंट्री की मोदी सरकार के रहते हुए। ग्रुप की माइनिंग, गैस, पोर्ट समेत ज्यादातर कंपनियों की शेयरों की कीमत आजकल जो है आसमान छू रही है। 6 अरब डॉलर की सोलर पावर की डील के बाद अदानी ग्रीन एनर्जी की शेयरों की कीमत इस साल 6 गुना से ज्यादा हो गई है। यह डील 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनने की दशा में आगे बढ़ रही है। देखिए भैया, साहिब मेहरबान तो कदा पहलवान। IIFL सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर संजय भसीन कहते हैं, जहां तक अदानी ग्रुप की कंपनियों की बात है तो शेयर बाजार उनको लेकर फॉर्म फियर ऑफ मिसिंग आउट सिंड्रोम से ग्रस्त है। निवेशकों को लग रहा है कि ग्रुप की कंपनियों के शेयर को छोड़ने पर कहीं शानदार रिटर्न का मौका ना चूक जाए, तो ज्यादातर अदानी की जो कंपनियां हैं उनके शेयर खरीदे जा रहे हैं। भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए गौतम अदानी। 32.4 अरब डॉलर के साथ 2.3 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी के बाद दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक अदानी की संपत्ति में 21.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी इसी साल हुई।
शेयरों के दामों में काफी उछाल आया। अदानी के 80 दशक की शुरुआत कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर के डायमंड इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई थी और कुछ समय बाद भाई की प्लास्टिक बिजनेस में मदद करने के लिए गुजरात लौट आए। उसके बाद 1988 के ग्रुप फ्लैगशिप कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज ने शुरू की और एक दशक बाद अरब सागर के तट पर मुद्रा पोर्ट शुरू किया। तब मुख्यमंत्री जो थे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। ग्रुप आज देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी बन गया है। वैसे सुना था जेपी ने सबसे पहले टेरी डैम बनाया था, सबसे बड़ी कंपनी थी। अब देखिए खेल कैसे बदला है, रंग कैसे बदला है, किस तरह से एक लॉबिंग की गई है। पूरे देश में हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, एक कारपोरेट को दूसरे कारपोरेट के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। चलिए बिजली उत्पादक बन गए, उसके बाद आती है कोयले की बारी। कोयला खनन कैसे हुआ, क्योंकि थर्मल पावर तो कोयले से ही चलते हैं ना, तो उसमें भी जो था ऑस्ट्रेलिया में जो था ठेका दिलवाया गया, वहां हालांकि उस पर काफी सारे विवाद चल रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि मोदी की तरक्की के साथ चमका अदानी जी का कारोबार। सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी जब तक राजनीतिक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, गौतम अदानी कारोबारी के कामयाबी झंडे गाड़ रहे थे। मोदी के सीएम रहते अदानी ने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट शुरू किया। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, इंडस्ट्रियल जोन बनाया। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 अडानी ने अपने कारोबार का डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया। जब मोदी ने डिफेंस इक्विपमेंट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का ऐलान किया, आत्मनिर्भर बनने का ऐलान किया, तब अदानी ने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से साझेदारी मिलिट्री सप्लाई के लिए कंपनी बनाई। 3 साल बाद गैस कारोबार पर जोर दिए जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर की बड़ी रिटेलर कंपनी बन गई। 2019 में ग्रुप ने एयरपोर्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। अब डेटा स्टोरेज और फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री करने की तैयारी में है। ऑस्ट्रेलिया का तो आपने स्टेट बैंक का जो भी चल रहा था मामला वो आपने सुन लिया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें सीधे डायरेक्टर को बुलाया था रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के। तो ये होती है दोस्ती यार, हमारी दोस्ती नहीं है यार मोदी जी का। कोई करा दो यार, हम भी बन जाएंगे यार इतने बड़े, या एक आम किसान ही बन जाएगा जो किसान भूखे पेट बैठे हैं। ग्रुप ने इतनी तेज रफ्तार से अपना कारोबार फैलाया कि इसके ऊपर 17 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है, जो अदानी की नेटवर्क के करीब आधा है। उनका 34 अरब डॉलर जो है टोटल नेट वर्थ है और आधे कर्जे में डूबे हुए हैं अदानी ग्रुप के लोग। लेकिन इस पर IDEBI या किसी का कोई छापा नहीं आता। अब रिन्यूएबल एनर्जी का एक नया नारा चल निकला है और उसको विस्तार देने के लिए इच्छुक विदेशी निवेशकों और ग्लोबल एनर्जी दिग्गजों को इंडिया में अदानी ग्रुप अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सोलार, आजकल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, सोलार एनर्जी, ये एनर्जी बिजली नहीं मिलेगी, अपने घर का खुद पावर हाउस लगाओ, सरकार उस पर छूट देगी। वो जो सोलार वाला चूल्हा है ना, बिजली पैदा करेगा, वो अदानी ग्रुप की कंपनियां बनाएंगी, उस पर सरकार सब्सिडी देगी। तो वो तो उनके खाते में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जिसको लेना है वो कर्जा करके ले ना ले। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी आजकल अदानी साहब को नजरअंदाज नहीं कर सकते। KR चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के MD देवन चौकसी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अदानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिनके पास इंडिया जैसे ग्रोथ वाले बाजार में ही कैश जनरेटिंग एक्सेस है। खबरें सुनकर के आपको धर्मवीर के गाने की वो याद आ गई होगी जिसके बारे में मैं बोला था, 8वीं अपनी जोड़ी। अब दोस्तों आप ये बताइए, केवल 2 या 3 ही उद्योगपति नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इन कामों के लिए, और अदानी ने जिस तरह से तरक्की की मोदी जी के सीएम रहते और प्रधानमंत्री रहते, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? या इसको भ्रष्टाचार की संज्ञा नहीं दी जा सकती? या इस पर अन्ना कभी खड़े हो जाएंगे हिसाब मांगने? या इसीलिए सारे कानून जिसको लेकर के अन्ना लोकपाल बिल लेके आ रहे थे, पता नहीं कौन कौन से बिल लेके आ रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी आ रहा था, एक चीज तो पैंट वैसे के लिए रहती है, आजकल तो निकलता ही नहीं है। तो होगा क्या? राहुल गांधी अगर सवाल पूछ ले
तो उसको बोलते हैं, उसको रबी और खरीफ की फसल का नहीं पता, वो समझ रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। लेकिन अदानी पर क्या जवाब देंगे, या इन दोनों की उस तक दिन पर कोई जवाब देगा जो तक दिन पूरे देश के साथ खेल दी है मोदी और अदानी की दोस्ती ने। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये खबर, बताइएगा जरूर दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।